हाय दोस्तों, आसिफ ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आधार कार्ड एनरोलमेंट के फॉर्म। क्योंकि यूआईडीआई ने इन तीनों फॉर्मों को पूरी तरह से अपडेट कर दिया, पूरी तरह से चेंज कर दिया। जो ये फॉर्म पहले अवेलेबल करता था यूआईडीआई, जो एनरोलमेंट फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म आप समझ रहे होंगे। एनरोलमेंट कौन सा होता है जिससे आप जिसके भरने के बाद आप उसको आधार सेंटर ले जाते हो। आधार सेंटर में आपका नया आधार कार्ड बनना, करेक्शन करना, अपडेट करना, या फिर बच्चों में जो बायोमेट्रिक अपडेट होती है तो आपको यही फॉर्म भरना पड़ता था। उसके लिए आपको यही फॉर्म प्रिंट आउट करके ले जाना पड़ता था। और इसमें यूआईडीआई ने इस बार कुछ चेंजेस कर दिए और अपने डॉक्यूमेंट में भी कुछ चेंजेस कर दिए। तो आओ चलो देखते हैं तीनों फॉर्मों को कैसे दिखते हैं वो तीनों फॉर्म। क्योंकि 3 टाइप के उन्होंने फॉर्म बनाए हैं, 0 टू 5 इयर्स और 5 टू 18 इयर्स। ठीक है? ये आपका 0 टू 5 इयर्स है, आपका 5 टू 18 इयर्स है बच्चों के लिए, और ये आपका 18 से प्लस अबव करेक्शन के लिए है। ठीक है? और एनरोलमेंट के लिए भी है। एनरोलमेंट फॉर्म जो अवेलेबल है वो आपको काउंटर पर अवेलेबल हो जाएँगे, जहाँ पे आप ज़्यादा करेक्शन करा रहे हैं। अगर वहाँ पे भीड़ के चक्कर में आप भर ना पाएँ, तो उसको नेट से प्रिंट कर लीजिए। मैं इसका लिंक आपको तीनों फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इन्हें वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तीनों फॉर्म है गाइस, तो तीनों फॉर्म में देखो बहुत सारे डिफरेंसेस है। मैं आपको पहला वाला फॉर्म दिखा देता हूँ एक बार। पहला वाला फॉर्म है ये वाला। आप गूगल पे डालेंगे यूआईडीआई एनरोलमेंट फॉर्म, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फॉर्म आ जाएगा। तो एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे। जो पुराना फॉर्म था इसका गाइस, वो आपका ये वाला था, जिसमें आपको सिंपली अपना कस्टमर का नाम, या जो आप एज अ कस्टमर है तो आपका नाम, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एड्रेस आपका भर के, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर के, और नीचे जो डॉक्यूमेंट आप क्या क्या लगा रहे हो उसमें वो आपको यहाँ पे फिल करके अपना, और यहाँ पे साइन करके नीचे, यहाँ पर बॉटम में यहाँ साइन करके ये दिखाना पड़ता था वहां पर। तभी आपका ये फॉर्म अपडेट के लिए आधा जो करेक्शन है वो एक्सेप्ट कर देते। वरना आपको ये फॉर्म दे देते पहले कि आप इसका फॉर्म भरो, उसके बाद आप सेंटर पर इसको ऑपरेटर को दो, ताकि आपका ऑपरेटर उस फॉर्म को देखकर काम कर सके। ठीक है? तो उस फॉर्म को फुली तरह से अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। अब ये फॉर्म है, देखो G20 इस पे लोगो डाल दिया गया है, सेकंड लोगो इस पे आजादी का अमृत महोत्सव डाल दिया गया है। ठीक है? ये 2 लोगो इस पे अपडेट कर दिए गए। और इस पे तीसरी जो अपडेशन है, देखो ये है आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म चाइल्ड 0 टू 5 ईयर। जो 0 टू 5 ईयर्स के लिए बच्चों के लिए अपडेट करना है, नया करेक्शन करना है फॉर्म, या नया एनरोलमेंट करना है, तो वो आपको यही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म ऑपरेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसमें आपको यहाँ पे डालना है कि आपका नया एनरोलमेंट है या अपडेट है, या एनआरआई हो आप। ठीक है? आपका यहाँ पे इनकेस अपडेट, अगर अपडेट है आपको, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर दें। और अपडेट क्या क्या करवाना है आपको, वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल, लैंग्वेज ओनली अपडेट। ठीक है? इनमें से कुछ भी आपको अपडेट करवाना है, उसको आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे। अगर आप नए बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, और बर्थ सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है? विद नेम। ठीक है? बच्चे का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, जेंडर, जेंडर पूछा मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर, इनमें से कोई भी आप, जो भी आप हो, मेल हो, फीमेल हो, उसे आप टिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी जो आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, मतलब बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो साथ क्या होता है कि एचओएफ बेस एनरोलमेंट होता है। ठीक है? तो इसमें जो पेरेंट्स के फिंगरप्रिंट लगते हैं, तो पेरेंट्स में फिंगरप्रिंट क्या है कि मम्मी का भी लग सकता है, पापा का भी लग सकता है। पर इस बार क्या कर दिया गया है कि इन्होंने दोनों का ही आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे जो मांगा गया है, देखो, आधार नंबर ऑफ बोथ ऑफ पेरेंट्स आर मैंडेटरी। यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिख दिया है कि दोनों मम्मी पापा, बच्चे के मम्मी पापा के आधार नंबर कंपल्सरी यहाँ पे होने चाहिए। और इसके अलावा आधार ऑथेंटिकेशन बाय वन ऑफ द पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड। ये सेम ही है, पहले जो किसी भी एक का लगता था और अब भी किसी एक का ही लगता है। पर इसमें न्यू क्या कर दिया, न्यू इसमें ये कर दिया कि आप दोनों माँ-बाप का यहाँ पे आधार नंबर अपडेट होना कंपल्सरी है, बिना उसके ऑपरेटर से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं नीचे हम, जो मेन पार्ट है इसका। ठीक है? मेन पार्ट आपका यहाँ है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। आप डॉक्यूमेंट के लिए क्या-क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे टिक कर दीजिए। और पीओआईपी और डीओपी के लिए क्या दे रहे हैं, इनमें से पासपोर्ट दे रहे हैं तो पासपोर्ट टिक कर दीजिए, एप्ली फॉर एनआरआई ओनली। अगर आप एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट ही लगेगा, और उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे हम, डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर आप उसके बेस पे एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है 9 नंबर पे। 9 नंबर पे अपना एड्रेस भरना है। जो मम्मी या पापा के आधार कार्ड पे अपडेट हो, उसी एड्रेस को यहाँ फिल करें, क्योंकि वही एड्रेस बच्चे के आधार कार्ड में आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट आप क्या-क्या यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट न्यू इनकी अपडेट हो गई है। ठीक है? बाकी अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या-क्या लिखना है। सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताए गए हैं। ये मैं दोनों पेज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो सेकंड फॉर्म चलते हैं। सेकंड फॉर्म में कुछ खास नहीं है, सेम चीज है, वही सेम 2 लोग हैं। यहाँ पे आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म चाइल्ड टू 5 टू 18 ईयर्स का दिया हुआ है।
ठीक है। बाकी ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है। आपको क्या अपडेट करना है बायोमेट्रिक, इसमें ये वाला ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, क्योंकि 5 साल से नीचे बायोमेट्रिक बच्चों की होती नहीं है, 5 साल से 18 साल के बीच में बायोमेट्रिक होती है। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक आपका ऐड कर दिया गया है, बायोमेट्रिक टिक करते हैं, इसमें आपका फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस, ये तीनों चीज अपडेट होगी। उसके बाद आपका ये भी सेम है, 6 नंबर भी सेम है, 7 नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चेंज करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, उसके बाद मम्मी पापा का नाम, ठीक है, यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वही चीज सारी सेम है इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंट बेस यहाँ पे, इसमें पता है क्या ऑप्शन है, अगर मम्मी पापा का एड्रेस, जैसे आपने एनरोलमेंट करा लिया, अपडेट करा रहे हैं, अपडेट कराने का मतलब है कि आपके मम्मी पापा का पहले एड्रेस कहीं और का था, अब कहीं और का करवा लिया, तो जाहिर सी बात है बच्चों का भी एड्रेस अपडेट होगा। तो बच्चों का एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, यूआईडीआई ने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निकाल दिया है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, यूआईडीआई की वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद यहाँ पे देखो सबसे पहला लिस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जस्ट स्क्रॉल करना है, 8th या 9 नंबर पे इसका फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आपको भर के ले जाना है, और जो मम्मी पापा का आधार कार्ड आप यूज कर रहे हो उसके बेस पे ही एड्रेस आपका अपडेट हो जाएगा, बिना कोई डॉक्यूमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मांगा है ना इसने, वो आपका यही मांगा है कि जो आप अगर एड्रेस अपडेट कर रहे हो अपने पेरेंट्स के बेस पे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑप्शन एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट, ठीक है। फादर एंड मदर आधार नंबर है मैंडेटरी, यहाँ पे लिखा हुआ है। एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट का रहा था, यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे जो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट, अगर एचओएफ अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक कर देना है, डाल देना है जो आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, वोटर आईडी कार्ड या डीएल या 10th की मार्कशीट, ठीक है। आपको यहाँ पे उसका नाम डाल देना, नाम डालने के बाद अपना एड्रेस डालना है, और डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या चूज कर रहा है आपने, वो आपको यहाँ पे लिख देना है सेम। सिर्फ कुछ फंक्शन इसमें चेंज करे गए हैं, ठीक है। वेरीफाई स्टैम्प एंड सिग्नेचर, ये आपकी सेम ही रहेगी। और उसके बाद एप्लीकेशन सिग्नेचर, यह भी आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपका पेरेंट सिग्नेचर होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको पेरेंट सिग्नेचर दे दिया है। टू बी फिल्ड बाय द एनरोलमेंट एजेंसी ओनली, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम एनरोलमेंट डालना है, बाकी चीज में कोई ऐड करी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्म की तरफ, जो आपका है एडल्ट के लिए, जो 18 प्लस और अबव है, जो मतलब 18 से ऊपर हैं, जितने भी 18 हो, 25 हो, 50 हो, 30 हो, 40 हो, जितने भी इनकी एज हो, उसके लिए ये वाला फॉर्म दिया गया है। उनके लिए यही फॉर्म एक्सेप्टेबल है, यही आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है। तो बाकी चीज में सारी सेम है, ठीक है। इसमें कोई खास अपडेट नहीं है, बस आपका ये लाइन यहाँ पे ऐड कर दी गई है। और अभी इसमें नीचे चलते हैं, अगर कुछ इसमें ऐड करा हो तो। इसमें देख देख सकते हो दोस्तों, इसमें ना 7 नंबर पे कॉलम पे तो आपका एड्रेस दे दिया है। यहाँ तक तो आपकी जो प्रीफिल्ड डाटा है, अगर आपको अपने आप भरना चाहो भर सकते हो। अगर आपने डॉक्यूमेंट बेस कुछ अपडेट करवाना है, तो यहाँ पे देखो दो तीन तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। वेरिफिकेशन टाइप, किस टाइप से वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, डॉक्यूमेंट है आपके पास या फिर हेड ऑफ फैमिली के बेस पे कराना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए। अगर डॉक्यूमेंट बेस है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, और डॉक्यूमेंट बेस के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालना है कि क्या आपने डॉक्यूमेंट चूज करा है। अगर एचओएफ बेस है तो एचओएफ बेस में आपको टिक कर देना है। फॉर एचओएफ बेस एनरोलमेंट, यहाँ पे फादर मदर गार्जियन, मतलब किसका आप एचओएफ में लगा रहे हो, पापा का लगा रहे हो, मम्मी का लगा रहे हो, हस्बैंड का लगा रहे हो, वाइफ का लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना। उसके बाद उनका यहाँ पे आधार नंबर एचओएफ का, ठीक है। एचओएफ का आधार नंबर के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डालना है, आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पे डालना है जिसका आधार कार्ड अपडेट करना है उसका नाम। यहाँ पे एचओएफ नेम में उनका नाम जिनका आपने आधार कार्ड यूज करा है, फादर का, मदर का, गार्जियन का, हस्बैंड का, वाइफ का, और उनका यहाँ पे साइन होना है, ठीक है। साइन होने के बाद वही सेम फॉर्म यहाँ पे लगेगा एचओएफ बेस के लिए, जो मैंने आपको बताया था सेल्फ डिक्लेरेशन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तीनों फॉर्म का मैंने डिटेल्स बता दिया है। अगर कुछ ऑप्शन छूट गया हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको वहां से बता दूंगा। ओके गाइस, बाय बाय।